देखो दोस्त, अगर कहीं जाना हो और रास्ते में क्या क्या कठिनाइयां आएगी अगर पहले ही पता लग जाए तो उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा जितना सफर मुश्किल था। कुछ लड़के 30 दिन भी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाते। कारण यह है कि उनको कुछ गलत भ्रांतियां, कुछ गलत जानकारियां पीछा नहीं छोड़ती। एक लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो राजस्थान से है, जिसका नाम दिनेश है। उस समय उसकी उम्र 15 वर्ष थी। मैं उसका फोटो तो शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उस भाई ने आप लोगों के लिए अपनी सफलता की कहानी शेयर की है। दिनेश कहते हैं ब्रह्मचर्य से वह सारी शक्ति पाई जा सकती है जिससे एक आम इंसान सिर्फ सोच सकता है। कितने मेरे दोस्त शुरुआत की हार को आखिरी हार मान लेते हैं। पहले हफ्ते में हमारा मन हमारे ही विरुद्ध में युद्ध करता रहता है। धीरे धीरे यह भी हमारी खुशियों का सहभागी बन जाता है और हमारी ब्रह्मचर्य पालन करने में सहयोग करने लगता है। प्रथम 30 दिन के ब्रह्मचर्य पालन की यात्रा में क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और क्या क्या लाभ मिलेगा पहले ही जान लेना चाहिए ताकि हम मेंटली स्ट्रांग बन पाए। दिनेश कहते हैं मैं मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका था। मेरा स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था, बैठ कर उठने पर आंखों के सामने अंधेरा और आंखें दर्द करता था। भूख बहुत ही कम लगता था। दिन प्रतिदिन शरीर सूखा जा रहा था, जिससे बचने के लिए मैंने कैल्शियम की गोलियां रिवाइटल घर वालों से छिप छिप कर खाना शुरू कर दिए। खाने के बाद 2-4 दिन मुझे ताकत महसूस होता, फिर पुराने हालात बन जाते क्योंकि मैं हंस मैथुन बंद नहीं कर रहा था। टंकी में चाहे जितना भी पानी क्यों न भर लो, अगर नीचे नल खुला है तो सब बेकार है। मेरे दोस्त, मैं आपको यह सलाह दूंगा कि दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। यह कोई बीमारी नहीं है, बस मन थोड़ा बहक जाता है, इसे सुधारना होता है। दिनेश कहते हैं मेरे पास के गांव के एक मंदिर में साधु बाबा रहते हैं। मैं उसी रास्ते से पढ़ने जाया करता था। धीरे धीरे उस साधु बाबा से जान पहचान बन गई। मैं अपनी समस्या कहने में बहुत शर्मा रहा था। एक दिन उनसे अपनी समस्या कह ही डाली। साधु बाबा बोले, चिंता मत करो हे बालक, तुम सही जगह और सही समय पे आए हो। क्या तुम्हें पता है जो तुम पीड़ा झेल रहे हो यह सब प्रभु का प्रसाद है। प्रभु बहुत कुछ चाहते हैं तुम्हें देने को। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मेरी जिंदगी यहाँ झंड पड़ी है और यह बोल रहे हैं प्रभु का प्रसाद। तभी साधु बाबा बोले, टीचर भी उसी बच्चे पे ज्यादा ध्यान देते हैं जिससे उनको उम्मीद रहता है। आगे दिनेश कहते हैं मैंने उन साधु बाबा के अनुसार अनुसरण किया। मैंने गंदी वीडियो, गंदे दोस्त, देर रात तक जगना सब कुछ बंद कर दिया और अगले दिन ही मंगलवार मैंने कल से ही हनुमान जी की उपासना करना शुरू कर दिया। सुबह उठकर दौड़ लगाने लगा, योगा करने लगा और रात को सोते समय सत्यार्थ प्रकाश जो साधु बाबा ने दिया था 20-25 पेज पढ़कर सोने लगा। मुझे आज भी याद है 7 अप्रैल 2015 को मैंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया था, जो आज तक मेरा ब्रह्मचर्य टूटा नहीं। पहला दिन मुझे काम वासना बहुत ज्यादा सता रहे थे, दूसरा दिन थोड़ा कम, तीसरा दिन मेरा नाइट फॉल हो गया। अब मेरे मन को एक बहाना मिल गया मुझे गिराने को। मेरा मन मुझसे कहता क्या फायदा, हिलाओ या ना हिलाओ, आखिर निकल ही गया तो इससे पहले कि तुम खुद ही निकाल दो। फिर कहने लगे धीरे धीरे आदत छूट जाएगा, अब तो 4 दिन का गैप हो गया, अब तो हंस मैथुन कर दो। फिर कहने लगा एक बार तो देख लो 4 दिन में सीमन कितना गाढ़ा होता है। मतलब मेरा मन पूरी कोशिश कर रहा था मुझे गिराने की, लेकिन मुझे साधु बाबा ने पहले ही बोल रखे थे कि शुरुआत में यह सब आम बात है। अगर ऐसी कंडीशन आता है तो अपने माता पिता, घर वालों के पास कुछ समय के लिए चले जाना और संभव हो तो सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दे। मैंने वैसा ही किया। चमत्कार से कम नहीं था वह दिन। 10वां दिन मेरा नाइटफॉल देखने को मिला, फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारा। अपना दिनचर्या जारी रखा। फिर पता ही नहीं चला कब 21 दिन, 30 दिन, 90 दिन, 180 दिन, 365 दिन हो गए। दोस्त, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर कमेंट में यस लिखते हो तो अगला पार्ट बनाऊंगा। दिनेश ने क्या खोया, क्या पाया, अभी क्या कर रहा है। जब तक के लिए लाइक से सब्सक्राइब कर सकते हो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।